नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और मैं अपने YouTube चैनल के ज़रिए आप तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े और कुछ मोटिवेशनल और कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बहुत हो रही है इन दिनों। आप जिधर भी सुनते होंगे वहां आपको एक शब्द ज़रूर सुनाई देता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, ये काम कैसे करता है, ये प्रिंसिपल कैसे है, हम इसे अपने जीवन में अपना कैसे सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो आपको सोशल मीडिया या इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है या गलत है, रियल है या फेक है। क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा आपको एक ही बात सिखाई जाती है और वो ये है कि आपको कुछ सोचना है, आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है और फिर वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने लग जाएंगी। फिर वो सारी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी जिसके बारे में आप सोचते हैं। आप वो सब कुछ पा लेंगे जिसके बारे में आप कल्पना करते हैं। अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आप थोड़े भी समझदार हैं, अगर आप थोड़े भी साइंटिफिक टेक्निक को मानने वाले लोगों में से हैं, तो आप इस बात को सुनकर संशय करेंगे, डाउट करेंगे और ये मानेंगे कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कुछ सोचूं और वो हो जाए। और डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात भी है। अगर हम सिर्फ सोचते रहें और कोई एक्शन ना लें तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है उसे फेल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर असलियत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है वो काम कैसे करता है, वो अपना जादू दिखाता कैसे, इस विषय पर आज के इस टॉपिक पे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और मेरा मानना है कि जब आप इस वीडियो को देखकर हटेंगे तो आप भी ये बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इस बात को मानेंगे कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है। कैसे, वो हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमें जो भी हासिल करना है, हमें जो भी पाना है, हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसे मांगना है। हम किससे मांगते हैं? हम मांगते हैं हमारे परमपिता से, हम मांगते हैं हमारे ईश्वर से, हम मांगते हैं हमारे आराध्य इष्ट से, या हम इन सब की जगह मांगते हैं ब्रह्मांड से। क्योंकि ब्रह्मांड भी एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो हम सब से अलग कहीं ना कहीं एक अपना काम कर रही है। ब्रह्मांड वो शक्ति है जो धरती पे हवा चला रही है, जो पेड़ पौधों में हरियाली दे रही है, उन्हें बड़ा कर रही है, जो नदियों में पानी भर रही है, जो हमारे आसपास बादलों को फिर से पानी देकर उन्हें बरसाने पर मजबूर कर रही है, जो हमें एक छोटी सी कोशिका से लेकर एक जटिल से जटिल संरचना और एक महामानव बनने तक प्रेरित कर रही है। यही ब्रह्मांड है जिसके अंदर कई सारी शक्तियाँ निहित है और उन्हीं शक्तियों का उपयोग करके एक इंसान पहले सामान्य से श्रेष्ठ और श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनने की अपनी जो यात्रा है उसे तय करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हम जो भी चीज़ सोचते हैं, हम जो भी चीज़ मानते हैं, हमें वो चीज़ हासिल करनी होती है और वो हमें ब्रह्मांड देता है। लेकिन क्या सिर्फ ब्रह्मांड से मांग लेना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जहाँ एक तरफ ये कहता है कि आपको अफर्मेशन करना है, आपको किसी चीज़ को अफर्म करना है, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि आपको उसी से लिंक, उसी से अलाइंड एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करना है। एक सिस्टम होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से हम जो सोचते हैं या जो हासिल करना चाहते हैं, धीरे धीरे हमारे आसपास वैसी परिस्थितियां बनना शुरू होती है। उन परिस्थितियों के साथ हम अलाइन करते हैं, उन परिस्थितियों के साथ हम जुड़ते हैं और फिर हम अपनी ज़िंदगी में वो हासिल करते हैं जिसकी हम कल्पना कर रहे थे या जिसे हम पाना चाह रहे थे। तो मान लीजिए आपका सपना है कि आप एक बहुत अच्छे कलाकार बनेंगे, आप एक बहुत अच्छे एक्टर बनेंगे, आप एक बहुत अच्छे सिंगर बनेंगे। तब आप क्या करते हैं? आप यूनिवर्स के सामने अफर्म करते हैं कि है यूनिवर्स या है ईश्वर या जिन्हें भी आप मानते हैं उनके नाम से संबोधित करते हुए कि मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक बहुत ही ख्यात कलाकार बनना चाहता हूँ, मैं देश के टॉप 10 कलाकारों में शामिल होना चाहता हूँ। आपने सोचा, आप रोज इस बारे में सोच रहे हैं और पूरे दिल से आप सोच रहे हैं। लेकिन जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आपको एक इनर मोटिवेशन पैदा होता है जो आपके ब्रेन के इस हिस्से से आपको मिलता है। और ये जो इनर मोटिवेशन है, ये मोटिवेशन आपको उस परिस्थिति की ओर धकेलता है। आप अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं तो आप उस तरह की कम्युनिटी में जाना शुरू करते हैं, आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, आप उस तरह का संगीत सुनते हैं, आप उस तरह के गाने को गाने का प्रयास करते हैं, आप जो सीख कर आ रहे हैं उसे रिपीट करने का, उसका प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, आप जो सीख रहे हैं उसे बारंबार प्रयास करते 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 अपने लिए ऐसे मौक़ों की भी तलाश करते हैं जहां आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। धीरे धीरे परिस्थितियां वैसी बनती है, आपकी कम्युनिटी वैसी बनती है, आपका नेटवर्क वैसा बनता है,
और एक दिन आप उस मंच पर खड़े होते हैं जहाँ पर पहुँचना शायद किसी दिन आपके लिए एक सपना था। आप उस मंच पर परफॉर्म कैसा करते हैं, कैसा नहीं करते हैं, ये कुछ हद तक आपके भाग्य पे भी निर्भर करता है, आपके कर्मों पर भी निर्भर करता है। लेकिन 70 से 80% तो आपकी प्रैक्टिस, आपका रियाज, आपका सीखना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम करती है। कई बार आप ऐसा सुनते होंगे ना कि आर्ट तो कोई व्यक्ति जो है वो लेके पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है वो आर्ट को लेकर पैदा हुआ हो, लेकिन उस आर्ट को और रिफाइन करना, उसे और परिष्कृत बनाना, उसे और ज़्यादा मांझना, ये हम इस धरती पे आके ही करते हैं। हम सीखते हैं, अपने लर्निंग को और शार्प करते हैं, हम बढ़ाते हैं, अपने ज्ञान के दायरे से बाहर निकलते हैं, और तब हम क्या बनते हैं? तब हम परफेक्शनिस्ट बनते हैं, तब हम किसी भी विधा के एक्सपर्ट बनते हैं। तो जब आप एक्सपर्ट बनेंगे, जब आप अपने गुण को और निखारते जाएंगे, प्रैक्टिस को और बढ़ाते जाएंगे, और साथ ही साथ ये अफर्मेशन भी करते जाएंगे कि यार मुझे कहीं पहुंचना है, तो मुझे लगता है कि फिर इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, वो सारी एनर्जीज आपको उस जगह पर धकेलना शुरू करती हैं, पुश करना शुरू करती है। कई बार आप ये भी सुनते होंगे कि यार मैंने तो सीख भी लिया, मैंने तो प्रैक्टिस भी कर ली, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, फिर भी देखो मुझसे खराब लोग जो है वो बहुत अच्छी जगह पर है और मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया, मेरी तो किस्मत ही बहुत ख़राब है, मेरी किस्मत में है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है आपसे कमज़ोर व्यक्ति उस जगह पर पहुँच गया हो। ये खेल है टाइमिंग का। हो सकता है कि उस व्यक्ति को भाग्य ने ज़्यादा साथ दे दिया हो, कर्म ने कम साथ दिया हो, लेकिन आपके कर्म अगर मजबूत हैं, आप अगर रोज़ सीख रहे हैं, रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को छोड़ के नहीं गए हैं, तो भाग्य को भी मजबूर होना ही पड़ेगा ना आपका साथ देने के लिए। तो हो सकता है कि आप थोड़ी देरी से सफल हो सकता है ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं जब आप कोई काम करते हैं तो बहुत पहले आपको बहुत कुछ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप उसे हैंडल करने के लायक हैं या नहीं, ये कौन चेक करेगा? ये तो ईश्वर ही चेक करेंगे, ये तो ब्रह्मांड की वो ताकत, वो एनर्जी ही चेक करेगी। अगर आपको बहुत सारे पानी में डुबा दिया जाए और आपको तैरना नहीं आता हो तो क्या होगा? आपका डूबकर मरना तय है। आपको किसी प्लेन में बिठा दिया जाए, आपको उड़ाना नहीं आता है, तो भी आपको प्लेन का क्रैश करना तय है। ठीक उसी तरह अगर आपको बहुत सारी शोहरत दे दी जाए, अगर आपको बहुत सारा पैसा दे दिया जाए, अगर आपको बहुत सारी फेम दे दी जाए, अगर आपको वो सारी चीज़ दे दी जाए जिसकी आप कल्पना पहले दिन से कर रहे हैं, तो भी आप तुरंत नीचे आएंगे। आप देखते होंगे ना, कई बार यूट्यूब पर ऐसा होता है कि कोई कंटेंट क्रिएटर है, नया नया कंटेंट बनाना शुरू करता है, उसका एक आध वीडियो वायरल चला जाता है, लेकिन फिर क्या? कंसिस्टेंसी नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है, लगातार वो यूट्यूब के प्रति समर्पित नहीं है, उसका चैनल फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। हम सब लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ है। तो रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ब्रह्मांड भी आपको टेस्ट कर रहा है कि जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको मैं देने वाला हूँ, आप उसके लायक हैं या नहीं। और हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो उससे बड़ा कुछ आपको मिलने वाला हो, इसलिए भी शायद आपको वो नहीं मिल रहा है जिसके लिए आज आप परेशान हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, आपको एक पॉजिटिव विचार के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। आपको ऐसा अफर्मेशन करना है जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अफर्मेशन आपके हाथ में है और देना यूनिवर्स के हाथ में है। आप अफर्मेशन करिए, क्योंकि अफर्मेशन करने से आप कम से कम अपने आप को अलाइन करते हैं यूनिवर्स के साथ, आप जोड़ते हैं यूनिवर्स के साथ। साथ ही साथ जो जो चीज़ें आप हासिल कर रहे हैं उस दिशा में आपको कदम भी बढ़ाना है, तो आपको उसके लिए जो पॉजिटिव एफर्ट्स हैं वो भी लगातार करने ही होंगे। और साथ ही साथ ज़िंदगी में एक चीज़ कभी मत भूलिए कि हम सब आज जहाँ पर भी स्टैंड करते हैं, हम सबसे ऊपर भी कोई ना कोई ज़रूर है, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे वो हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर, हमारे अपने आराध्य हों, चाहे ये यूनिवर्स हो। याद रखिएगा दोस्तों कि हवा खुद नहीं चलती है, इसे कोई चला रहा है। पेड़ों में ऐसी हरियाली नहीं आई है, जंगल ऐसे ही नहीं बन गए हैं, नदियाँ ऐसी नहीं बह रही हैं, हम ऐसे ही जिंदा नहीं हैं, हमने आज का सूरज ऐसे ही नहीं देखा है। हम सबको कोई ना कोई चला रहा है। हमें उसके प्रति विनम्र होना ही पड़ेगा, हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा, हमें उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। उसके बाद ही हम वो सब हासिल कर सकते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। तो शायद दोस्तों आपको आज अपने इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है या फेक है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मेरी एक ही गुजारिश है कि इन वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाने में आप मेरी मदद कीजिए जिन्हें इन वीडियोस की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि आज के ज़माने में 16 साल से लगाकर 24-25 साल तक का युवा कहीं ना कहीं हासिल तो सब कुछ करना चाहता है, लेकिन उसे एक राइट डायरेक्शन, एक राइट पाथवे नहीं मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि हम सब अपनी ज़िंदगी में सफल तो होना चाहते हैं, सफलता कैसे हासिल की जाए इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। और इसीलिए इस तरह के वीडियोस के ज़रिए मेरा ये मानना है
कि मैं समाज को जो दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करता रहूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है या गलत ये हम तय नहीं करेंगे, लेकिन अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, अगर दुनिया के बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके कुछ ना कुछ हासिल कर चुके हैं, सफल हो चुके हैं, तो फिर इसे आजमाने में बुराई क्या है। हम भी सफल हो सकते हैं अगर हम किसी चीज़ पर दिल से विश्वास करें। हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारे आसपास मौजूद तमाम सारी चीज़ें हमें फर्जी ही लगेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी सही प्रैक्टिस अपनी ज़िंदगी में उतारिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप मानते हैं तो उसके बारे में और ज़्यादा जानिए, और ज़्यादा पढ़िए, और ज़्यादा लोगों को सुनिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि अगर हम एक भी व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई बदलाव ला पाए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। साथ ही साथ चूँकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन देने का नियम है, हम जब किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ देते हैं, मुस्कान देते हैं, उसे किसी न किसी तरह से हेल्प देते हैं, तो ब्रह्मांड हमें हमारी चीज़ें लौटाता है। तो हम किसी को पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम इस वीडियो के ज़रिए उसके जीवन में सकारात्मकता दे सकते हैं, उसे एक दिशा दे सकते हैं, उसे मदद दे सकते हैं। और जब हम ब्रह्मांड के सामने कुछ देते हैं तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें फिर से हमारे पास लौट कर आती है किसी ना किसी रूप में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में अगर कोई भी सीख आपको बढ़िया लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट के ज़रिए उसे बताइएगा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए किस किस टेक्निक का उपयोग करते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने छोटा या बड़ा बदलाव लाया है, ये सारी बातें आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल राहुल तिवारी पॉडकास्ट पर आकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। हम वहाँ पर बहुत सारी बातें करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, किस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप हमेशा बहुत सारा प्यार देते हैं, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचाइए और इस मुहिम में, इस अभियान में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप सबने वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।